अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों की हाल चाल मेरा सब ठीक ठाक हो यार। अज मैं ना दसन जा रहा कि जेरे दोस्त जेरे भाई बहुत ज़्यादा परेशान होंगे ने साइप्रस आके ना कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा भाइयों का मैसेज आता कि भाई हम लोग साइप्रस पहुंच गए हैं, प्लीज़ हमें किस तरह काम पे लगवा दें, काम नहीं मिल रहा भाई, बहुत मुश्किल में है, घर नहीं मिल रहा। तो भाई साइप्रस आने से पहले पहले ना मैं आपको इन तीन चीज़ों का बताऊँगा, आपको वो तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो ये तीन चीज़ें बहुत ही अहम है आपके लिए कि आप इन तीन चीज़ों की, तीन कामों की तैयारी करके आओ तो आपके लिए बहुत मुनासिब होगा। आपको बहुत इजी होगी साइप्रस में आके सरवाइव करने के लिए, यानी कि आप साइप्रस में आके इजीली सरवाइव कर सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा आपको। तो भाई इस वजह से जो पहली चीज़ है, जब आप पाकिस्तान से आप एज अ स्टूडेंट आप अपने पेपर्स वगैरह करवाते हो, जमा करके आप जिस यूनिवर्सिटी में या जिस कॉलेज में आपने एडमिशन कराया है वो किस इलाके में है, किस सिटी में है, उसके आसपास अगर आप तो हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल में भी कोई आप यूँ लगा लें 100% से 10% जो है, 10% भी नहीं, मैं कहूँगा 2% लोग हैं बंदे अपने जो स्टूडेंट भाई आते हैं वो हॉस्टल बुक करवा के आते हैं। अदरवाइज सारे ऐसे ही आते हैं और कहते हैं चलो जाएंगे जाके देख लेंगे। तो भाई इस तरह बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पहली चीज़ ही यही है अकोमोडेशन। आप जब साइप्रस आते हो तो आपको अगर अकोमोडेशन नहीं मिलेगी तो कैसे आप रहोगे। और ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं भाई जिनके पास आते हैं, रहाइश का इंतजाम पहले नहीं किया होता, और जब टिकट करवा लेते हैं 2-4 दिन रहते हैं, फिर वो मुझे भी मैसेज, बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आता है कि भाई प्लीज़ रहाइश का इंतज़ाम कर देना, भाई प्लीज़ हमारे पास रूम नहीं, रहाइश नहीं, भाई प्लीज़ कर दें। तो भाई अगर इस तरह की कोई बात हो, अगर आप किसी बंदे को 1 मंथ या ऑलमोस्ट 1.5-2 मंथ आप पहले बताओगे तो ही मैं भी इंतज़ाम कर सकता हूँ। देखो ऐसा तो नहीं कि मेरे पास कोई, मैंने 10-12 फ्लैट लेकर रखे हुए हैं कि भाई जैसे को मुझे मैसेज करेगा मैं उनको फ्लैट चढ़ा दूंगा रेंट पे, ये ले भाई ये किए हैं आपकी, आप लोग इसमें रहो। ऐसा कुछ नहीं भाई, इधर साइप्रस में तो बिल्कुल ही नहीं, और बहुत डिफिकल्ट है। और इससे बेहतर यही है, आप लोग जब आते हो तो आप आने से पहले आप इंतज़ाम कर कर आओ अपने जो है ना अकोमोडेशन का, कि आप अकोमोडेशन में जाके किधर, यहाँ तो आप कॉलेज का जो हॉस्टल है आप उसको बुक कर लो तो भी ईजी है। ठीक है यार, 10 दिन के लिए हॉस्टल में, 1 मंथ का हॉस्टल का रेंट भर दिया, चलो यार ठीक है, 1 मंथ आप हॉस्टल में रहोगे तो आप जो है ना ईजी हो जाएगा आपके लिए, बाहर कहीं रहाइश ढूंढना आप इजीली ढूंढ फाइंड कर सकते हो। लेकिन आप अगर आप अकोमोडेशन बुक नहीं करते तो फिर यही अच्छा है कि आप किसी दोस्त से कोई लिंक ढूंढें, या जिस कंसल्ट से जिस जो है आप कंसल्टेंट से आप अप्लाई करवाते हो वीज़ा, आप उसके थ्रू उससे पूछ के किसी दोस्त का लिंक ढूंढ कर आप उनसे बात करें कि भाई मैं ऐसे ऐसे साइप्रस आ रहा हूँ, मेरे को रूम चाहिए, तो आप इंतज़ाम कर दें। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ है भाई, जब आप साइप्रस आते हो तो बहुत सारे भाइयों को पता नहीं होता कि जैसे आप साथ लेकर आते हो पैसे, 2,000 रुपया उन्होंने रखा हुआ है जी, आप जब आपने साइप्रस एज अ स्टूडेंट आना तो 2,000 मनी जो है ना वो आपने शो करवानी है, 2,000 यूरो आपने साथ लेके आना। तो उन 2,000 में से जो 2,000 है, बंदा यही सोच के जाता है यार 2,000 मेरे पास है, चलो जाएंगे, जाके मेरा ना 1-2 महीने का ना गुजारा इजीली हो जाएगा, मैं 2-3 महीने इजीली सर्वाइव कर सकूंगा। तो बहुत सारे भाइयों को ये नहीं पता कि भाई आते ही जो कॉलेज है ना, जब आप साइप्रस आते हो, आप शो होते हो, आप दूसरे दिन कॉलेज में एंट्री करवाने जाते हो तो कॉलेज वाले आपसे 900 रुपया, कुछ कॉलेज और कुछ कॉलेज वाले 1,300 रुपया ले लेते हैं। पहले दिन ही उन्होंने आपसे 1,300 रुपया ले लेना। उन 13 में से जब आपने 1,300 रुपया उनको दे देना, पीछे 700 रुपया 800 रुपया बचता है। तो फिर जाहिर सी बात है बैंक स्टेटमेंट बनवानी होती है, तो बैंक स्टेटमेंट के लिए कम से कम आपके पास 800 रुपया ऑलमोस्ट होना चाहिए, या 1,000 रुपया, मुझे कन्फर्म नहीं है अभी मेरे ना। तो ये है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट बनवाने के लिए पैसे चाहिए। फिर बैंक अकाउंट ओपन करवाने में बहुत सारे भाइयों को मसला होता है, और भाई इसका मसला ये हो रहा है कि जब आप लोग 2 नंबर तरीके से बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हो, आप लोग हाउस जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट 2 नंबर देते हो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग एक बैंक से बैन हो जाते हो। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बैंकों से आप यूँ लगा लें कि उन्होंने ना जो उनके मालिक मकान थे उन्होंने उनको 2 नंबर एग्रीमेंट बनवा कर दे दिया, वो एग्रीमेंट लेकर गए हैं, उसकी बेस पे जो है ना बैंक वालों ने उनको बैन कर दिया जी, अब आपका 2 साल तक इस बैंक में आप अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते। फिर वो रोते रहते हैं, फिर वो अकाउंट ओपन करवाने के लिए भी लेट हो जाते हैं। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो 2-2 मंथ उनका बैंक अकाउंट ही ओपन नहीं होता, ऐसा भी सीन हुआ है बहुत सारे दोस्तों के साथ। तो ये दूसरी चीज़ थी। और तीसरी चीज़ भाई ये है काम। पहले दिन ही बंदा आता है तो वो यही सोचता है यार काम नहीं मुझे मिला, मैं अभी काम ढूंढने लग चुका। भाई आप आओ, आप अपने साथ इतना खर्चा तो लेकर आते हो कि यार 1 महीना इजीली सर्वाइव कर सको, तो कम से कम आप 1 मंथ तक ना आप ये टेंशन ना लो कि भाई मुझे अभी काम चाहिए। भाई आप आते हो, आपको 10 दिन 15 दिन जो है ना आप स्टे करो, आप देखो माहौल, देखो अपने आसपास, आप देखो कि क्या चीज़ है, कहाँ पर मुझे काम मिल सकता है, कौन सा काम ठीक है, तो वो काम जो है ना आप लोग तलाश करो, आप लोग उस काम में जाओ। और अगर आप नहीं तो आप हमारे दोस्तों से रब्ता करो, भाई बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे भाई हैं,
अभी हमारी शॉप पर भी ऐसे हैं कि जैसे बंदों की ज़रूरत पड़ती रहती है। जहाँ पर मैं काम करता हूँ तो मैं अगर हो तो मैं भाइयों से बात करता हूँ, भाई इधर बंदे की ज़रूरत है, आ जाएँ, आपको इधर मैं काम करवा देता हूँ, आपको काम दिलवा देता हूँ। तो ऐसा हुआ भी है। तो ये 3 चीज़ें हैं भाई, अकोमोडेशन, और जो दूसरे नंबर पे बैंक अकाउंट का जो मसला है वो है कि बैंक स्टेटमेंट आपने बनवानी होती है, जो पैसे साथ लेके आते हैं वो कम लेके आते हैं। आप कोशिश किया करें कि साथ अपने साथ जब आप आते हैं पाकिस्तान से तो कम से कम 3000 यूरो आप अपने साथ लेकर आओ, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए साइप्रस में रहना। जी दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आपको साइप्रस में कम से कम 3000 रुपया लेके आना चाहिए। उसके साथ आपको ईजी हो जाता है गुजारा करना, आप इजीली सरवाइव कर सकते हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जी दोस्तों, तो इसी के साथ करते हैं अल्लाह हाफिज़। तो यार मेरी वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, कोई हमें भी कोई ना शेयर कर दिया करो मेरी वीडियो भी, कोई नहीं, कोई ज़्यादा नहीं होगा तो इससे आपका कोई नहीं होगा नुकसान, लाजमी किया करो यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।